एक्चुअली उनको अपनी मेंटल हेल्थ का बाकी किसी और नंबर से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, वो भी कम एज पे। बल्कि टैरो में भी एक 13 नंबर का कार्ड है, जो कि कार्ड है डेथ का। नाम भी सारे अच्छे हैं, पर कौन सा किसके लिए अच्छा है उस पे मैटर करता है। अब जैसे आपके नाम का टोटल, फॉर एग्जांपल आपका बर्थ का नंबर है वो है 9, जिस पे आपका बर्थडे आता है 9th को, और आपका टोटल कुछ ऐसा बनता है जो 9 से एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो भी आपका नाम है। हेलो एवरीवन, एसटी टॉक्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आंचल वर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में कि इन नंबर्स का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बात करूंगी आज 21 और 13 की। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है मैनिफेस्टेशन कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और इस समय हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर अदिति सरीन। हेलो अदिति, कैसी हैं आप? मैं अच्छा हूँ, कैसे? अदिति, जैसे मैंने कहा कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो आपसे नंबर्स के बारे में पूछना बहुत दिलचस्प रहेगा। आज मैं आपसे पूछूंगी 13 नंबर के बारे में। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है या होटल्स होते हैं, उसमें 13 नंबर हमेशा गायब रहता है। वो 13 फ्लोर कभी भी नहीं होता कि आप 13 फ्लोर पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ 12 होगा या 14 होगा, लेकिन वो फ्लोर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि क्यों ये होता है? 13 नंबर से ऐसी क्या प्रॉब्लम है लोगों को? 13 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि उसको बना दिया गया है, जैसा उतना बुरा है नहीं। मैंने 13 नंबर के बारे में जितना पढ़ा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, जो 13 नंबर पे बॉर्न लोग होते हैं एक्चुअली वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और एक चीज़ में नहीं, मल्टीपल चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट वो लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। उनकी शार्पनेस उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। जैसे कि किसी की होती है ना, किसी की इमोशनल होना, अच्छी पावर होती है, अलग अलग होती है। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी पावर होती है। बोलते बहुत सही हैं वो, जो बोलेंगे दैट विल मेक टोटल सेंस, क्योंकि वो बोलते ही बहुत नाप तोल करके हैं। और ये आज की डेट में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, और उनकी बात की इसलिए कभी लोग कम भी वैल्यू करते हैं, और एक्चुअली उनकी बात की कभी वैल्यू सच में भी नहीं होती है। लेकिन वो जो बोलते हैं, वो आप उसको किसी भी तरीके से देख लो ना, वो इट विल ऑलवेज मेक सेंस। जस्ट दैट समटाइम्स उनकी वो नंबर को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है ना कि लोग ऐसा सोचते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट मुझे तो 13 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपने करियर में। हाँ, चैलेंजेस जरूर आए होते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो एक जनरली 4 नंबर है, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको वो चैलेंजेस इतना स्टील का बना देते हैं ना, क्योंकि चैलेंजेस की सबसे खूबसूरती ही यही है। वो तपन है जो कि वो खरा सोना निकालती। तो 13 नंबर एकदम खरा सोना बन के निकलता है, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए होते हैं। अब अगर आप जिम में जाके अपने मसल्स को तकलीफ ही नहीं दोगे तो वो बनेंगे कैसे? वो कमजोर ही रहेंगे। इसीलिए वो इतने स्ट्रांग भी होते हैं। उनको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखी होती हैं वो सारी चीजें। बहुत कम एज में भी कभी कभी एक्सपीरियंस कर रखी होती हैं। तो इसलिए 13 नंबर में तो कुछ भी गलत नहीं है। मतलब तो हम लोग जो सुनते हैं, या लोगों का ये एक तरह से मिथ कह सकते हैं कि मिथ बना हुआ है। मैं तो इसे मिथ ही मानूंगी, क्योंकि मेरे को तो जितने मैंने 13 नंबर को स्टडी किया, मुझे ऐसी कोई भी चीज़, बल्कि टैरो में भी एक 13 नंबर का कार्ड है, जो कि कार्ड है डेथ का। अब कोई भी इंसान देखेगा ना तो उसमें ये सोचेगा कि घबरा जाता है ना कोई भी, क्योंकि जब हम किसी का सेशन कर रहे हो तो अरे डेथ का क्या मतलब है, तो मैं उन्हें सबसे पहली बात यही बताती हूँ कि इसका मतलब डेथ तो पक्का नहीं है। ये मैं पक्का बता रही हूँ इसका, क्योंकि मैं वो रीड ही नहीं करती। ये इसका डेथ मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है समथिंग ओल्ड, टॉक्सिक, नेगेटिव इन योर लाइफ गेटिंग ओवर फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो आप मतलब कभी अगर डेथ कार्ड आ गया ना, तो ये बहुत अच्छा ओमेन है। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि सपने में किसी की डेथ देखी, तो वो बोलते हैं ना, आपको पूर्वज भी बोलते आए और हमारे घर में सब बोलते आए हैं कि वो तो उसका बहुत अच्छा हो गया, तुमने उसकी उम्र बढ़ा दी या तुमने बढ़ा दी, जैसे कि तुम बढ़ा सकते थे। पर
मतलब मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 13 नंबर के साथ ना बड़े एक वो अटैच है, स्टिग्मा अटैच हो गया। अब वो किसी नंबर को तो चूज करना था, मुझे लगता है वो बेचारा पिस गया, लेकिन ऐसी कोई चीज मुझे तो नहीं लगती उसके साथ गलत। अच्छा, और जैसे कि अभी मैंने बात की है 21 के जो लोग होते हैं जो हाँ। इस दिन जो बॉन्ड होते हैं उनको भी ऐसा सुनने में आता है, या हम लोग देखते हैं, मेरी भी एक दो जने हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो लिटरली मुझे बोलेंगे, बट उनके नेचर मतलब उनसे मेरी बिल्कुल भी नहीं पटरी खाती है। हाँ। मुझे वो लोग नहीं, ऐसा लगता है कि दूर ही रहो। अच्छा, तो ऐसा क्यों? मतलब या तो उनके नेचर में प्रॉब्लम है, या फिर उनके इस चीज को बोलो कि 21 वाले लोगों से तो दूर ही रहो। अरे बिल्कुल भी नहीं। 21 नंबर वाले लोग एक्चुअली इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं। और अच्छा। जैसे कि आप समझिए, आपको अगर मैंने इतना उंगली टच किया तो आपको हल्का लगेगा, उनको ये टच किया, मैं फिजिकली समझाने की कोशिश नहीं करी, कोई एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि एक सिचुएशन शायद आपको 10% जो परेशानी दे सकते हैं उनको शायद 30 दे, सेम सिचुएशन, और वो अपने अंदर रखते जाते हैं और वो रखते जाते हैं और वो रखते जाते हैं और वो रखते जाते हैं, और वो उसका क्योंकि इलाज नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो चाहते होते हैं आसपास सब खुश रहे, सब ठीक रहे, मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी, और उस प्रोसेस में वो अपने आप को तकलीफ देते चले जाते हैं, और उसकी वजह से ना कभी कभी कड़वे बन जाते हैं। तो वो कड़वे बन इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कड़वे हैं, वो कड़वे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसमें उन्होंने कोशिश करी सामने वाले के साथ अच्छा करने की, लेकिन उनके साथ उतना अच्छा नहीं हो पाया। एक्चुअली उनको अपनी मेंटल हेल्थ का बाकी किसी और नंबर से भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हाई हो सकती है, वो भी कम एज पे, क्योंकि वो ध्यान भी बहुत रखते हैं लोगों का, क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, अपने काम में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर दिल जहाँ लगा देना, बस उनकी आदत है वो पूरे ही घुस जाते हैं। तो किसी भी चीज में अगर हम पूरे घुस गए तो या तो हम उसके राजा बन गए, या फिर हमने उसमें अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, अगर हमने रिमोट गलत हाथ में दे दिया तो। और कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ऐसे निकलते हैं फीनिक्स की तरीके से कि तुम उनको बिल्कुल जला के खत्म कर दो, वो इमोशनली अपने आप को जला भी लेंगे तुम्हारे लिए, फिर वो राइज अप करेंगे और फिर दुनिया देखती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ बस उनको समझना थोड़ा सा, जो आपकी दो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मतलब मैं आपको ये बताऊंगी, उनको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने अंदर इतना कुछ चल रहा है ना। अब वो आपको सिर्फ एक सरफेस दिखा रहे हैं, आपको दूर से लग रहा है इनका सरफेस प्रॉब्लमेटिक क्यों है इतना, पर वो क्योंकि अंदर इतना बड़ा एक गोला है आग का जो फपक रहा है, आपको जो सरफेस दिख रहा है ना, वो बस समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। एक ऐसे ही मेरे मन में जैसे आपने बताया कि नंबर्स का, ऐसे मेरे मन में आया नाम का। हाँ। जब मैं कभी जब देखती हूँ ना रील्स वगैरह, तो उसमें ये रहता है, एक तो पी नाम वालों से बहुत दूर रहिए, अच्छा। एक एस नाम वाले जिनसे शुरू है उनसे दूर रहिए, एक पी, एस और एन। ये जब मैं इसे सुनती थी तो मैं एकदम है ना कनेक्ट करती हूँ अपने लोगों से। हाँ, तो मैं इसके पीछे जानना चाहती थी, क्या ये सिर्फ एक अल्फाबेट का होता है या पूरे एक नाम का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? ये तो मतलब खैर मैं पहले आपकी इस बात का जवाब दूंगी। मुझे पर्सनली मैं ऐसा एज अ कंज्यूमर भी अगर देखो, एज एन ऑडियंस भी देखो, और मैं सोचूं यार पी नाम के मेरे पापा हैं, एस नाम की मेरी मम्मी है और एन नाम मेरे बेटे का है, अब मैं किससे दूर रहूं? तो मतलब ये एक हमारे दिमाग में ना एक कभी कभी एक क्लैरिटी भी दे सकती है कुछ चीजें, और कभी कभी टेंशन डाल देती हैं अच्छी भली, क्योंकि जो कोई ओवर थिंकर है, मैं तो थैंकफुली नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ओवर थिंकर होगा तो वो सोचेगा ना कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना इनकी वजह से ही है, या हो सकता है गॉड फॉरबिड किसी के बच्चे का नाम ऐसे हो, और वो सोचे कि नहीं हाँ मैं तो थोड़े से ना मेरा वेट भी बढ़ गया था, परेशानी भी हो गई थी, कितना ही प्यार क्यों ना हो, उल्टा सोचने लग जाएगा ना दिमाग में। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तीनों ही अल्फाबेट्स बहुत अच्छे अल्फाबेट्स हैं, हम इनसे दूर। अच्छा खुद का ही नाम हो तो पी से आपका ही नाम प्रवीणा हो आपका नाम, तो आप तो ये सोचोगे यार टॉक्सिक तो मैं ही हूँ, मैं दुनिया को सोचती थी कि ये लोग बुरे, तो हम सेल्फ डाउट में चले जाए। मेरा कहने का मतलब ये है अल्फाबेट्स तो सारे ही अच्छे हैं, इसीलिए नाम भी सारे अच्छे हैं, पर कौन सा किसके लिए अच्छा है उस पे मैटर करता है। अब जैसे आपके नाम का टोटल, फॉर एग्जांपल आपका बर्थ
जो आपका बर्थ का नंबर है वो है 9, जिसपे आपका बर्थडे आता है 9th को, और आपका टोटल कुछ ऐसा बनता है जो 9 से एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो भी आपका नाम है उस पे हर अल्फाबेट का एक नंबर है। जैसे ठीक है, बात करते हैं, मेरा नाम आंचल है जी, तो हम उसको इसके भी 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने पहला वाला मेथड लिया, उस पे आपका टोटल बना फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। तो 4 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन हो सकता है आपकी पत्री या आपके टैरो के हिसाब से 4 आपको सूट नहीं करता। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 आपको अगर सूट नहीं करता है, क्योंकि मैं जब कभी न्यूमरोलॉजी करती हूँ मैं हमेशा टैरो की कंफर्मेशन लेके करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरली बोलते हैं जैसे कि 3 के साथ 9 बहुत अच्छा है, 3 6 9 एक फैमिली है, बट आपने अभी बताया कि 2 आपकी सहेलियां जो 3 नंबर है आपका, तो उनको मिलके खून खोलने लग जाता है। तो मतलब जरूरी नहीं है हर 3 नंबर आपके लिए अच्छा है या 21 नंबर आपके लिए अच्छा है। तो मैं उसमें चेक करती हूँ कि इनका ऑलरेडी नाम जो है वो कैसा है, इनके लिए सक्सेसफुल है नहीं या अच्छा है कि नहीं। तो उसमें आ जाएगा कि नहीं, इसमें कुछ तो चेंज कर सकते हैं। फिर जो जनरली 9 के लिए अच्छे, जो कि है 3 6 9, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, किसका टोटल हम बनाए जो कि इनको क्या चीज देगा। तो फिर मैंने आपका एक 6 का नाम बना लिया, तो फिर आ गया आंचल विद मे बी डबल L। तो हाँ, इसमें इनको लग्जरी मिलेगी, इनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। फिर एक 9 का ही टोटल बना दिया तो इसमें इनको बहुत फेम मिलेगा। एक 3 का बना दिया, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो हम ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स में फिर देखेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है इनके लिए। फिर उस पे आएंगे कि हाँ ये है, क्योंकि यूजुअली न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स को भी आपने, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा होगा, वो अपने नेम्स में चेंजेस करते हैं और बहुत सक्सेस होते भी हैं। लेकिन मैं बस किसी भी चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का नाम बदल रही हूँ, तो मुझे पूरी तरीके से श्योर होने के लिए, और मैं न्यूमरोलॉजी पे जितना ट्रस्ट करती हूँ मैं टैरो पे उतना ट्रस्ट करती हूँ, तो मुझे जब एक जवाब मिल जाता है ना, हाँ ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये परफेक्ट है। क्योंकि किसी का नाम बदल देना मतलब एक लेवल पे उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, नाम की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। वो लिखते, जो सालों से लिखते आए हैं वो अलग तरीके से लिखते हैं, उनको सब पेपर्स में चेंज करना होता है, और फिर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो एकदम परफेक्टली अलाइन हो। उसके लिए मैं दोनों तरीके से चेक करके फिर ये देखते कि हाँ ये बढ़िया है, ये ऐड कर लीजिए। बट नाम एकदम, मतलब शेक्सपियर ने बोला ना, व्हाट्स इन अ नेम, आई थिंक एवरीथिंग, सब कुछ नाम में ही है। अब किसी का नाम सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सुनने में ही ऐसा लगता है ना, और किसी का नाम मतलब थोड़ा सिंपल सा हो तो तुम ऐसा सोचते हो ना कि हाँ ठीक है। नाम में बड़ा वजन होता है, हम जैसा नाम रखते हैं हम somehow वैसे बनना भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नाम होता है कुछ और वो उससे बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भोला, हाँ ठीक है, लेकिन वो अपने उस नाम से बिल्कुल अपोजिट है। वो उसका कैरेक्टर एकदम अलग है कि कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम किसने रख दिया भोला, तुम तो बिल्कुल अपोजिट हो। तो फिर इसमें क्या काम करता है? हाँ, तो नाम ही गलत रखा है ना उसका, बस कुछ काम नहीं करता है। हर कोई सही नाम नहीं रखता है। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे पत्री में कहा जाता है कि निकलते हैं कि उस टाइम में, और कभी कभी ऐसा होता है जो माँ होती है ना, उनको एक फीलिंग होती है कि मुझे ना ये नाम रखना है, मुझे अंदर से लग रहा है इसका ये नाम होना चाहिए। बट हमारे यहाँ हर जगह तो माँ की चलती नहीं है। कभी कोई बताएंगे, कभी सास बताएगी, कभी कोई इन लॉज बताएंगे या हस्बैंड बताएंगे। तो वो जहाँ ये क्लैश हो जाता है ना कि भाई हम किसी ने अपने शौक से रख दिया उसका नाम भोला, तो उसका नाम भोला रखना नहीं था। गलत नाम भी तो रखते हैं कुछ केसेस में, एक्चुअली पूरा नाम ही चेंज कर देते हैं। आपने एक्ट्रेसेस में भी देखा होगा कि उनके ये नाम थे बट फिर वो नाम से तो उनकी बात नहीं बनी, फिर उनके नाम बदल दिए तो उनकी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अक्षय कुमार है। उनका नाम कुछ और था, राजीव नाम था, फिर उन्होंने अपना चेंज किया तो अब वो सुपरस्टार है जी। उन्होंने तो पूरा ही नाम मतलब एक अलग उनको, और आज की डेट में बोलते ही अक्षय कुमार एक वर्ड बन चुका है, मतलब एक माचो मैन से या बड़े एक्शन स्टार से, क्योंकि उनका नाम अक्षय कुमार बन गया। यार तू बड़ा अक्षय कुमार है, राइट। तो आप ये सोचिए कि वो नाम वो चीज बन गई। तो ऐसे ही नाम और नंबर, ये तो आपको सबसे पहले अपने चीज को, इसको तो फिक्स करना चाहिए सबसे पहले। और कुछ लोग होते हैं जिनके पैदा ही हुए होते हैं और नाम एकदम ऐसे होते हैं कि बढ़िया, और कुछ लोग एक्चुअली पैदा होते ही उनके माँ बाप अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट से उनके नाम टोटल वगैरह करा के पहले ही AA, MM जो भी कराना होता है वो करा देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। बट नाम तो बिल्कुल हमारे को अपना नाम से तो एकदम सब चीजें बदल सकती हैं। और कुछ लोगों के नाम पैदाइशी ही सही होते हैं, उनको कुछ बदलने की जरूरत
जरूरत नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि चेक मेरे कराओ। नाम में दिक्कत है? कुछ साइंस हमें ऐसे मिलेंगे, या मेरा काम नहीं बनेगा, या मुझे बार बार ये इंडिकेशन आएगा कि नहीं तुम्हें चेंज करना चाहिए? मतलब क्या साइंस होते हैं कि मुझे ये समझ जाना चाहिए कि मुझे अपना नाम चेंज कराना है? इसके साइन नहीं मिलेंगे आपको, इसका आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न और ये कैसा? एक ऐसी, वही जो आपने हाँ। बताया ना, जैसे काम नहीं बन रहे, अच्छा। अब मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मैं तो गलत भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, पूजा पाठ भी कर रही हूँ, नजर से भी बचाने का कर लिया, अब क्या फैक्टर बचा? वैसे तो नाम सबसे पहले ही चेक करा लो, अच्छा। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है कि जो हर कोई बोलता है और लोग। ये आप नहीं बता सकते। अब आप डॉक्टर नहीं हो ना, आप एक जर्नलिस्ट हो, आपका हाथ उसमें कोई नहीं पकड़ सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता आपके जैसे सवाल। ऐसे ही आप डॉक्टर के तरीके से बीमारी नहीं पकड़ सकते। तो आपको पता हो आपका नाम आपके लिए सही है या नहीं, उसके लिए आप जाइए किसी के पास, उनसे पूछिए क्या ये अलाइन कर रहा है कि नहीं। तो फिर हो सकता है वो आपको बताए कि जी आपका नाम तो एकदम ठीक है, लेकिन हाँ आप ये चीज कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है, नाम में कोई दिक्कत नहीं, नाम बदलने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है वो बताए कि जी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम बदल लो और उसके बाद सरेंडर हो जाओ, आपके सब काम बन जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, वो आपको जैसे बीमारी डॉक्टर बताता है ऐसे ये आपको न्यूरोलॉजिस्ट ही बताएगा। इसके साइन नहीं है, इसके तो साइन यही है कि फोन मिलाओ और अपॉइंटमेंट ले लो। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू।